अणुओं में उसको स्थानांतरित करती जाती है, मतलब उसके बगल यानी पड़ोस वाले अणु तक वो ऊष्मा पहुंचती है। और अगर वो पहुंच रही है तो ये ऑलपिन जो है क्या होंगी, नीचे की तरफ गिरेंगी। देखो मैं एक ही छोर को गर्म कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि गर्म होने में और ऊष्मा के स्थानांतरण में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए दूसरी गिर गई, अब थोड़ी देर में ये तीसरी भी गिर जाएगी क्योंकि ऊष्मा अपने बगल वाले अणु तक पहुंच रही है। और ऐसे करते करते एक समय ऐसे आएगा कि इस स्केल का दूसरा हिस्सा भी क्या हो जाएगा, गरम हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है, ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस पदार्थों में जो कि सुचालक है उसमें एक छोर से दूसरे छोर तक होता है। और कब तक होता है, जब तक कि दोनों छोर का तापमान बराबर ना हो जाए। ठीक है, तीसरी वाली भी गिरने, ये देखिए गिर गई ऊष्मा। अब स्केल का मैंने ये सिरा गरम करा, ये गरम था, लेकिन अब जो गरमाई है वो यहाँ तक है, यहाँ तक। कोई बच्चा हल्के से टच करके देखना चाहे तो देख सकता है। आ जाओ, पहले यहाँ हल्का से टच करना, यहाँ टच करो, गर्माहट आ गई यहाँ तक। अगर हम इसे और यहाँ तक रखेंगे तो धीरे धीरे करके ये गर्माहट, ये ऊष्मा यहाँ तक आ जाएगी। ये कैसा पदार्थ था, ठोस। कैसा पदार्थ, ठोस। ठोस में हमने ऊष्मा का स्थानांतरण कौन सी विधि से पढ़ा, चालन विधि से। कौन सी विधि से पढ़ा, चालन विधि से। अब बेटा ये मेरे पास पानी है, ठीक है, इस पानी को हम अगर गर्म करते रहे, ठीक, एक बच्चा इधर आइए, सावधानी से इसको इस तरह से पकड़े रहना है, अपना हाथ नहीं जलाना है, ऊपर से पकड़ना है। हाँ, गरम लगेगा तो आप मुझे बताएंगे। इस तरफ आके पकड़िए जिससे वहां सब बच्चे देख पाए। देखो इसमें अगर अणुओं में गति है, द्रव है ना, द्रव और गैस में जो ऊष्मा का स्थानांतरण है बेटा, वो अगर माध्यम है हमारे पास तो वो संवहन विधि से होता है। उसमें क्या होता है, आप जैसे पानी गर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले नीचे का पानी गर्म होगा, ऊपर का तो ठंडा रहेगा। देखो ये नीचे ही घुलेगा, ऊपर बाद में घुलेगा। ये देखो नीचे से घुलना शुरू हुआ है ना, और ऊपर आएगा धीरे धीरे करके। आप देखते जाइए, रंग जो है नीचे से ऊपर आना शुरू होगा, क्योंकि अणु जो है वो गर्म होने पर गति करते हैं। जो गर्म अणु होते हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं और ठंडे अणु नीचे की तरफ बैठते हैं। तो इस तरह से गोल चलेगा, गर्म हुए अणु ऊपर की तरफ आए और ऊपर के ठंडे अणु नीचे की तरफ। तो इस तरह से गोल चक्री चली। तो ये विधि कहलाती है हमारी संवहन विधि। क्या कहलाती है, संवहन विधि। मैंने इसमें नील घोला, ठीक है, पानी ठंडा था, नहीं हुआ, अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी गर्म होना शुरू हो रहा है। तो मैं इसमें घोलूंगी, ये देखिए, आप ध्यान से देखो, नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है, क्योंकि अणु जैसे जैसे गति करेंगे वैसे वैसे ये घुलेगा। ठीक है, थैंक यू बेटा। अब तीसरी विधि है विकिरण विधि। विकिरण विधि में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कई बार होता है, मम्मी ने खाना बनाया, अब हमें ये कि अरे आज तो हमें स्कूल का होमवर्क करना है ना, या हमें याद करना है, कल हमारा टेस्ट है। हम वो खाना रख के साथ में अपनी बुक भी रख ली। हम इतना मगन हो गए, हमें इतनी जल्दी जल्दी याद होने लगा, हमने सोचा चलो पहले याद ही कर ले।
तो वो खाना रखा रखा कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो उसकी जो ऊष्मा थी वो कहाँ पे स्थानांतरण हो गई? हमारे पूरे वातावरण में। विकिरण विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे मोमबत्ती का प्रकाश चारों तरफ फैलता है। आप लाइट जलाते, बल्ब जलाते, सारी तरफ उसका प्रकाश फैलता है। ऐसे ही विकिरण विधि में होता है। इसीलिए थोड़ी देर बाद गर्म चीज ठंडी हो जाती है। ठीक है, समझ में आई तीनों विधि? पहली विधि कौन सी थी? चालन विधि। दूसरी विधि कौन सी थी? और तीसरी विधि कौन सी थी? चालन विधि कैसे पदार्थों में होती है? संवहन विधि कैसे पदार्थों में? और विकिरण विधि और गैस। और विकिरण विधि की खास बात, इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, याद रहेंगी तीनों विधियां? याद रहेंगी? ऊष्मा के स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? ठीक है, अब ये गतिविधि हम अपनी साइंस की प्रैक्टिकल फाइल में भी। ठीक है, कैसे रहेगी